लग्जरी में जन्मा एक राजकुमार जिसने त्याग दिया अपना सब कुछ, सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर की तलाश में। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? यह कहानी है सिद्धार्थ की, जो बने बुद्ध। एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने दुनिया को दिखाया ध्यान, करुणा और सत्य का मार्ग। आज हम इस वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आप जानेंगे गौतम बुद्ध का पूरा जीवन, संघर्ष, ज्ञान प्राप्ति और उनकी अमर शिक्षाएं। तो जुड़िए हमारे साथ इस महान यात्रा में, जिसने बदल दी इतिहास की दिशा और इंसान की सोच। यह है महात्मा बुद्ध की संपूर्ण गाथा। बुद्ध के इस उपदेश से पांचों साधु अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने वहीं बुद्ध से दीक्षा ली और बौद्ध संघ के पहले भिक्षु बने। कोंडन्य पहले व्यक्ति जिन्होंने बुद्ध का उपदेश पूरी तरह समझा। बाद में धीरे धीरे अन्य लोग भी आए और संघ का विस्तार होने लगा। अब बुद्ध केवल एक आत्मज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक धर्मगुरु और संघाध्यक्ष भी बन चुके थे। बौद्ध संघ का उद्देश्य था धर्म का प्रचार, साधना और ध्यान का अभ्यास, लोक कल्याण हेतु कार्य। संघ पूर्णतः समता पर आधारित था। जाति, वर्ग, लिंग से ऊपर उठकर कोई भी पुरुष या स्त्री संघ में प्रवेश कर सकता था। यह उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। इसके पश्चात बुद्ध ने निरंतर भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। गया, राजगृह, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, इन सभी स्थानों पर उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दिए, संघ का विस्तार किया और समाज में करुणा, संयम और अहिंसा की भावना जगाई। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के साथ राजगृह, वर्तमान राजगीर की ओर प्रस्थान किया। यह मगध राज्य की राजधानी थी और राजा बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार पहले ही सिद्धार्थ के त्याग और व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वही राजकुमार अब बुद्ध बन चुके हैं और ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जब बुद्ध राजगृह पहुंचे तो नगरवासियों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर प्रवचन देना शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उनसे प्रश्न किया। बिंबिसार थे भगवन, आपने जिस दुख निवृत्ति और समयक मार्ग की बात की है वह अत्यंत स्पृहणीय है। क्या मैं आपके संघ का अंग बन सकता हूँ? बुद्ध मृदु मुस्कान के साथ, हे महाराज, जो सत्य के पथ पर चलना चाहता है उसके लिए द्वार सदा खुले हैं, किंतु त्याग, संयम और समता को अपनाना होगा। बिंबिसार ने अपना राज्य अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा और संघ में प्रविष्ट हुए। वे बौद्ध संघ के पहले राजा भिक्षु बने। उन्होंने बुद्ध और संघ को बांस की कुटी, वेलुवन विहार प्रदान की, जो संघ का पहला मठ बना। इसके पश्चात बुद्ध को अपने जन्मस्थान कपिलवस्तु की याद आई। अब समय था पिता शुद्धोधन से मिलने का। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनके नगर में चर्चा फैल गई, हमारे राजकुमार अब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और सन्यासी जीवन जी रहे हैं। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया, परंतु बुद्ध ने नगर के द्वार से ही भिक्षा मांगना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजा विचलित हुए और बोले, राजा पुत्र, तुम एक क्षत्रिय हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। बुद्ध, राजन, मैं अब किसी वंश या जाति का नहीं, मैं केवल धर्म का सेवक हूँ। राजा ने बुद्ध का सम्मान किया और विनती की कि वे राजमहल चलें। महल में बुद्ध की भेंट हुई उनकी पत्नी यशोधरा से, जो अब भी उनका सम्मान करती थीं, और पुत्र राहुल से, जो अब लगभग 7 वर्ष के हो चुके थे। राहुल ने अपने पिता से कहा, हे भिक्षुक, मुझे अपना उत्तराधिकार दीजिए। बुद्ध मुस्कराए और बोले,
मैं तुम्हें धर्म का उत्तराधिकार दूंगा। बुद्ध ने राहुल को संघ में दीक्षित किया। वे संघ के प्रथम बाल भिक्षु बने। बाद में यशोधरा ने भी संघ की स्त्री शाखा भिक्षुणी संघ में प्रवेश लिया। कुछ वर्षों बाद राजा शुद्धोधन अस्वस्थ हो गए। बुद्ध उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध का मार्ग अपनाया और शांति से निर्वाण को प्राप्त हुए। अब बुद्ध और उनके अनुयायी उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए फैलने लगे। संघ में अनेक जातियों, वर्गों और क्षेत्रों के लोग सम्मिलित हो चुके थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां और पुरुष, बालक और वृद्ध, अमीर और गरीब। धर्म का मूल उद्देश्य था करुणा, अहिंसा, समता और निर्वाण। बुद्ध कपिलवस्तु के बाद वैशाली पहुंचे, जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यहां उन्होंने अनेक लोगों को उपदेश दिए और धर्म का विस्तार किया। वैशाली में बुद्ध को अपार सम्मान मिला। नगरवासी उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि हजारों लोगों ने संघ में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने विशेष रूप से स्त्रियों के उत्थान के विषय में उपदेश दिया। बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी बुद्ध से मिलने वैशाली पहुंची। उनके साथ सैकड़ों राजपरिवार की स्त्रियां भी थीं। वे सब संन्यास लेना चाहती थीं। महाप्रजापति गौतमी ने विनती की, हे तथागत, जैसे पुरुषों को धर्म का मार्ग मिला है, वैसे ही स्त्रियों को भी दीक्षा का अधिकार दें। बुद्ध प्रारंभ में मौन रहे, परंतु उनके शिष्य आनंद ने भी आग्रह किया। अंततः बुद्ध ने कुछ विशेष नियमों के साथ भिक्षुणी संघ की स्थापना की। यह इतिहास का पहला संगठित स्त्री संन्यास संगठन था। अब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे, जो कोशल राज्य की राजधानी थी। यहां उन्होंने बहुत समय बिताया और अनेक उपदेश दिए। श्रावस्ती में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां पर बुद्ध की भेंट हुई एक प्रसिद्ध वैश्य से, अनाथपिंडक सुधत्तना। अनाथपिंडक एक महान दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने बुद्ध से अत्यंत प्रभावित होकर उनसे पूछा, हे भगवान, मैं आपके संघ के लिए एक विहार बनाना चाहता हूं। बुद्ध ने सहर्ष अनुमति दी। अनाथपिंडक ने प्रिंस जेत के बाग को बुद्ध के लिए खरीदने की इच्छा जताई, किंतु राजकुमार जेत ने मूल्य बहुत अधिक मांगा। इतनी भूमि का मूल्य है जितना इसे सोने के सिक्कों से ढका जा सके। अनाथपिंडक ने संपूर्ण बाग सोने के सिक्कों से ढक दिया और वहां जेतवन विहार का निर्माण कराया। यह संघ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बना। यहां बुद्ध ने अनेक वर्ष वर्षावास किया। श्रावस्ती में ही एक और महान स्त्री अनुयायी थीं, विशाखा, जिन्हें मिगार माता कहा जाता था। वे बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध दानव्रती महिला थीं। विशाखा ने बुद्ध के संघ के लिए पुब्बाराम विहार का निर्माण कराया और भिक्षुणी संघ की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। बुद्ध ने संघ को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए अनेक नियम बनाए। भिक्षुओं के लिए विनय पिटक, जिसमें आचार विचार, भोजन, व्रत, आचरण के नियम थे। भिक्षुणियों के लिए भी अलग नियम बनाए गए। प्रत्येक वर्ष वर्षावास में सभी भिक्षु एकत्र होकर आत्मनिरीक्षण करते थे। संघ पूर्णतः लोकतांत्रिक पद्धति पर चलता था। निर्णय संघसभा में मिलकर लिए जाते थे। प्रमुख शिष्य और उनके योगदान। 1. सारिपुत्र, बुद्ध के प्रमुख शिष्य और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, संघ के अनुशासन और नियमों के संरक्षक। 2. मोग्गल्लान, महामोग्गल्लान, योग और ध्यान के विशेषज्ञ, चमत्कारी शक्तियों में प्रवीण। 3. आनंद, बुद्ध के निजी सेवक, विनय और उपदेशों के संग्रहकर्ता, करुणामय हृदय और बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। 4. महाकश्यप, तपस्वियों के प्रतिनिधि, बुद्ध के निर्वाण के बाद संघ का संचालन किया। बुद्ध का संदेश किसी वर्ग, जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं था।
उनकी शिक्षा में निम्न बातें प्रमुख थीं: अहिंसा, करुणा, सम्यक दृष्टि, आत्मप्रकाश, स्वाधीन चिंतन, कर्म का महत्व। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध ने अनेक नगरों की यात्रा की। उन्होंने कुशीनगर, पाटलिग्राम, वैशाली और अन्य स्थानों पर धर्म का प्रचार किया। उनकी आयु अब लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। शरीर दुर्बल था, किंतु बुद्ध का मन शांत और स्थिर था। वैशाली में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यह मेरी अंतिम यात्रा है। मैं अब परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर की ओर यात्रा की। मार्ग में उन्होंने अनेक उपदेश दिए और लोगों से कहा, जो मेरे वचन और धर्म में श्रद्धा रखेगा वही मेरा सच्चा अनुयायी है। जब मैं नहीं रहूंगा तब धर्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे। बुद्ध का शरीर अब अत्यंत दुर्बल हो चला था। उन्होंने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में विश्राम करने का निर्णय लिया। कुशीनगर के निकट साल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, यह संसार परिवर्तनशील है। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है। अपना उद्धार स्वयं करो, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके पश्चात उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और चरणबद्ध समाधि के माध्यम से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु पर आकाश गूंज उठा, लाखों अनुयायी रो पड़े, वनस्पतियां झुक गईं और प्रकृति भी मौन हो गई। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। संघटित वस्तुएं नाशवान हैं, सतत सजग रहो। बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनका शरीर चंदन की लकड़ियों पर रखकर अग्नि को समर्पित किया गया। उनकी अस्थियां और धातु अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और 8 प्रमुख स्थानों में स्तूप स्मारक बनाए गए। कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, कुशीनगर, पावा, रामग्राम, वेथदीपक। अलाभवा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य महाकश्यप ने संघ को संगठित रखने के लिए प्रथम संगीति का आयोजन किया। यह राजगृह में हुआ। यहाँ पर आनंद ने बुद्ध के सभी उपदेशों का सुत्त पिटक के रूप में वाचन किया। उपासक और भिक्षुओं के आचार विनय को विनय पिटक में संकलित किया गया। इस संगीति ने बुद्ध की वाणी और नियमों को संरक्षित किया और संघ को एकता प्रदान की। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों के हृदय को छू लिया। विशेषकर गरीब, शोषित और स्त्रियों को धर्म में समान अधिकार मिले। अनेक राजा, व्यापारिक वर्ग और किसान बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना दिया और इसे संपूर्ण भारत में फैलाया। विदेशों में प्रसार। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाया। श्रीलंका, महेंद्र और संघमित्रा द्वारा। म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और मंगोलिया, इंडोनेशिया, मध्य एशिया। बौद्ध धर्म ने विश्व को करुणा, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाया। बुद्ध की वाणी को 3 पिटकों में संकलित किया गया। विनय पिटक, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम। सुत्त पिटक, उपदेश और प्रवचन। अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। इन ग्रंथों को पाली भाषा में संरक्षित किया गया। बुद्ध ने धर्म को किसी ईश्वर या चमत्कार से नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने आत्मजागृति, विवेक और करुणा को जीवन का आधार बनाया। आज भी उनके ये वाक्य विश्व भर में गूंजते हैं। बुराई मत करो, अच्छे कर्म करो और मन को शुद्ध करो, यही बुद्ध की शिक्षा है। धर्म मोक्ष का मार्ग है, न कि अंधविश्वास का। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी है, उसे स्वयं अनुभव करो।
दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।